हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ कॉन्सेप्ट पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसके साथ साथ हम जनरेटिव एआई की कुछ बातें करेंगे, जहां पे हम देखेंगे किस तरीके से हम प्रोफेशनल्स, चाहे हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट, हम सब किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्या है इसकी जर्नी। और कहीं ना कहीं हम इन कॉन्सेप्ट्स को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब प्रोफेशनल्स के लिए, उनको वन बाय वन जो है टेक केयर करेंगे। तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन पे और आज की इस डिस्कशन को शुरू करते हैं, जहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी के बारे में। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, किस तरीके से काम करती है, इसको अभी हमने, इसका जिक्र हमने पिछली वीडियो में भी किया था, जहाँ पे हमने बात करी थी मशीन लर्निंग के बारे में, डीप लर्निंग के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप चैनल को रेफर कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट पूरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, लगातार इस पर कंटेंट डाला जा रहा है, तो प्लीज़ गो विद डैट। और इसके रिगार्डिंग हमने बहुत सारा कंटेंट बुक में भी डाला हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप वीडियोस की डिटेल जानना चाहते हैं तो उसका भी कोर्स फॉर्म में भी हमने एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन को, जहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे एनएलपी के बारे में, फिर हम अलग अलग टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जिस तरीके से इंसान इंसान से बात करता है, तो वहाँ पे बहुत सारे जो हैं अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं, जिस तरीके से हमारा जो मैसेज है वो दूसरे तक पहुँचता है। जैसे हम किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से हमारे गेस्चर्स हैं, एक्सप्रेशंस कैसे कैसे हैं। कोई फॉर बैगर हमारे पास आया तो हमारे को आने से पहले ही हमारे को उसको पता है कि उसकी इंटेंशन को हम जज कर लेते हैं। कई बार कोई बच्चा रो रहा है तो उसको देख के उसकी हमें पता लग जाता है कि वो परेशान है। तो कहीं ना कहीं जब इंसान इंसान से कम्युनिकेट कर रहा है तो उसके वे इजी हैं समझने के, लेकिन जब हम इंसान मशीन को समझाना चाहता है तो उसके लिए एक प्रॉम्प्टिंग, एक मैकेनिज्म है, जो कि सही होना बिल्कुल जरूरी है। अगर सही इनपुट होगा तभी सही प्रोसेस होगा, तभी सही आउटपुट मिल पाएगा। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा गी गो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो इसी तरीके से प्रॉम्प्टिंग सही नहीं होगी तो सही प्रोसेस नहीं होगी, तो सही आउटपुट नहीं आएगा। तो इसलिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का बहुत एक इंपॉर्टेंट जो है रोल रहता है, जहां पे जो बेसिकली एक इंटरमीडिएटरी के बीच तरीके से काम करता है। जहां हमारे लैंग्वेज में, जैसे मान लो दो कंट्री के कोई पर्सन है, अलग अलग कंट्री के दो पर्सन है, उनको हर दोनों को जो है अपने अपने कंट्री के लैंग्वेजेस आती हैं, तो उसको कहीं ना कहीं एक इंटरमीडिएटरी की जरूरत पड़ेगी जो दोनों लैंग्वेजेस जानता हो, ताकि इसका मैसेज जो है इस तक पहुंच पाए और जो ये पर्सन कह रहा है वो इस तक पहुंच पाए। तो कहीं ना कहीं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी इसी तरीके से कम्युनिकेशन का जो एक मैकेनिज्म है, एक मीडिएटर की तरह एक्ट करता है, जब एक ह्यूमन जो है एक कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो इसमें ट्रांसलेशन का बहुत अलग अलग वे है। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया, कोई मान लो किसी को, एक पर्सन को इंग्लिश आती है, एक को अरेबिक आती है, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक पर्सन की जरूरत पड़ेगी जिनको ये दोनों लैंग्वेज आती हो। तो उस तरीके से मशीन और ह्यूमन के बीच में भी एक पर्सन कहें, या एक प्रोसेसिंग लैंग्वेज और एक मैकेनिज्म कहें, तो उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इस तरीके से हमारा मैसेज जो है उसके थ्रू कम्युनिकेट होके पहुंचता है सामने वाले जो है मशीन तक, और मशीन उसको प्रोसेस करके फिर हमारे तक पहुंचाती है। सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट आता है जनरेटिव एआई। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जनरेटिव एआई क्या है, किस तरीके से ये जो है डाटा को प्रोसेस करता है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी बढ़कर जो है मैकेनिज्म है, दैट इज जनरेटिव एआई, और धीरे धीरे उससे भी कहीं ज्यादा जो है फर्दर एडवांसमेंट हमारे को फ्यूचर में देखने को मिलेगी। तो अगर बात करें जनरेटिव एआई की, तो आज की डेट में हम सब जानते हैं कि अगर कोई पर्सन जनरेट कराना चाहे तो वहां पे हमारे पास अलग अलग चीजें हैं। हम क्या यहाँ पे जनरेट कराना चाहे, हमारे पास फॉर समझ डाटा मान लेते हैं, हमारे पास कोई टेक्स्ट फॉर्म में है, हमारे पास डाटा कोई इमेज फॉर्म में है, हमारे पास डाटा कोई वीडियो फॉर्म में है, हमारे पास डाटा कोई ऑडियो फॉर्म में है। तो हमारे पास सारे मैकेनिज्म है। ये ऑडियो वीडियो हम प्रोसेस करा के जो है डाटा भी किसी फॉर्म में भी ले सकते हैं, उसको टेक्स्ट फॉर्म में भी आउटपुट ले सकते हैं, उसको इमेज फॉर्म में भी ले सकते हैं, उसको वीडियो फॉर्म में भी ले सकते हैं, उसको ऑडियो फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो ये जो बीच में जो जनरेशन हो रहा है, जो चीजें जनरेट हो रही है, ये इनपुट था, ये दैट इज बेसिकली इनपुट एंड दिस वन इज आउटपुट। तो ये किस तरीके से जो है टेक्स्ट से किस तरीके से टेक्स्ट बन पाया, किस तरीके से अगर हम कहें टेक्स्ट से टेक्स्ट बना, किस तरीके से टेक्स्ट से इमेज बन पाई, किस तरीके से टेक्स्ट से वीडियो बन पाई, किस तरीके से टेक्स्ट से ऑडियो बन पाई, तो ये सब जो है कहीं ना कहीं जनरेट हुआ, और दैट इज कॉल्ड जनरेटिव
AI, राइट, दैट इज जनरेटिव एआई। हमने फॉर एग्जांपल उसको हमने अगर इमेज फॉर्म में डाटा दिया, इमेज से भी वो टेक्स्ट बना देगा, इमेज बना देगा, वीडियो बना देगा, ऑडियो बना देगा, राइट। सेम वे में अगर हम कहें तो अगर हमने उसको वीडियो दी, वीडियोस का वो टेक्स्ट फॉर्म में समरी बना देगा, हम उसकी इमेज निकालना चाहें इमेज निकाल देंगे, वीडियो से वीडियो बन जाएगी, ऑडियो बन जाएगी। सेम वे में अगर हम बात करें कि अगर हमारे को ऑडियो हमने उसको इनपुट करी, ऑडियो से टेक्स्ट बना सकता है, इमेज बना सकता है, वीडियो बना सकता है, ऑडियो बना सकता है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ जनरेटिव एआई। ये है जनरेटिव एआई, जहां पे कोई भी मैकेनिज्म कन्वर्ट करके प्रोसेस होके हमें आउटपुट दे सकता है, सेम फॉर्म में और डिफरेंट फॉर्म में भी। तो ये इसको हम इजी वे में समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड जनरेटिव एआई, राइट। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आइए दोबारा से मूव करते हैं स्क्रीन पे और फर्दर जो है आज की इस डिस्कशन को देखते हैं। तो जनरेटिव एआई हमने समझा किस तरीके से प्रोसेस करता है और हमारे को आउटपुट देता है अलग अलग फॉर्म में, चाहे हम टेक्स्ट रिपोर्ट्स में चाहे, चाहे हम इमेज में जाए, चाहे कोड फॉर्म में चाहे, चाहे हम हमारे को रिपोर्ट फॉर्म में चाहिए वो भी मिल जाता है, राइट। थर्ड एक कॉन्सेप्ट आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है। इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को भी हम समझते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। तो आइए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग दो पार्ट से मिलके बना है, दैट इज फर्स्ट वन इज द प्रॉम्प्ट एंड द सेकंड वन इज इंजीनियरिंग, राइट। दोनों को मिला के आ गया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो ये प्रॉम्प्ट क्या होता है, बेसिकली प्रॉम्प्ट क्या है। प्रॉम्प्ट बेसिकली इसको हम कहेंगे इनपुट। हम किस तरीके से हम जो चाहते हैं उसको किस तरीके से हम उसको पेश कर रहे हैं, किस तरीके से उसको डिलीवर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्टिंग, राइट। और जो इसका वे आउट है, जो मैकेनिज्म है, जिस तरीके से हम इसको डेवलप कर रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम किस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, इस दोनों को मिला के जब हमारे जो मैसेज बन जाता है दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम किस तरीके से प्रोसेस करें ताकि हमारा आउटपुट सही आ पाए, तो उस पूरे प्रोसेस को इनपुट देने, सही इनपुट देने को हम कहेंगे दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सही, ताकि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो ही सही प्रोसेस हो पाए। अदरवाइज क्या होगा, अगर हमारे प्रॉम्प्टिंग सही नहीं होगी, हमारा इनपुट सही नहीं होगा, तो प्रोसेस भी सही नहीं होगा, आउटपुट भी सही नहीं होगा। जैसे मैंने इनिशियली भी बात करी, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गी गो, आपने बहुत बार पहले भी सुना होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो प्रॉम्प्टिंग है दैट शुड बी वेरी मच करेक्ट, राइट। आइए मूव करते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं इस तरीके के बहुत सारे ऐसे टॉप चीजें हैं जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन वाइज अगर हम बात करें तो डेफिनेशन अगर हम कहें इसकी प्रॉम्प्टिंग की प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रॉम्प्ट, किस तरीके से इसको लिखेंगे हम, डिटेल गाइडेंस फॉर द एग्जीक्यूशन, किस तरीके से एग्जीक्यूट करें, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइज फॉर्म में हो, ग्रामर सही हो, ताकि जो है सही तरीके से इसको समझा जा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर ईमेल लिख रहे हैं तो हमारे को सपोज कोई हेडफोन खराब हो गया, अगर ये वाला एग्जाम्पल ले कि हम कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारा हेडफोन खराब हो गया, तो उस तरीके से हमारे को एक किस तरीके से एम्पैथिक एक ईमेल रिस्पॉन्स करना है, तो उसका भी एक पूरा सिस्टम बनेगा कि किस तरीके से, मान लो हम कोई ना कोई एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं कि हम इस चीज से परेशान है, तो उसका एक अलग हमारे को एक डिलीवरी का वे होगा कि हम उस मैसेज से आपको उस मैसेज से उस प्रॉम्प्टिंग से पता लगे कि सामने वाला जो लिख रहा है वो उस वे में जो है बात कर रहा है, राइट। अब फॉर एग्जांपल इसी का दूसरा वे, अगर दूसरा एग्जांपल लें कि प्रिपेयरिंग अ टाउन हॉल मीटिंग, अब मीटिंग के रिगार्डिंग हम कोई एड्रेस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा, हमारी जो डिलीवरी मैसेज होगा, हमारा जो वर्ड्स होंगे, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होंगे, दैट मच बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, है ना। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होगा। तो इस तरीके से हमारे को प्रॉम्प्टिंग करते हुए बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से हम अपने मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सपेरिमेंटल प्रॉम्प्टिंग। अब ये एक्सपेरिमेंटल प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल प्रॉम्प्टिंग, इससे वर्ड से क्या लग रहा है कि हम प्रॉम्प्ट को ट्राई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी लिखा हुआ है टेस्टिंग डिफरेंट प्रॉम्प्ट वर्जन टू फाइंड द इफेक्टिव आउटपुट। अब हमको देखना है कि कौन हम जो प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं, अब हमने प्रॉम्प्ट ए डाला, ठीक है ना, हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमने प्रॉम्प्ट लिखा, अब हमने प्रॉम्प्ट ए डाला, अब हमारे को इसका आउटपुट जो है सही नहीं डाला मिला, फिर हमने उस पूरे प्रॉम्प्ट को दोबारा से एडिट किया, प्रॉम्प्ट बी डाला, अब पूरा उसके हिसाब से हमारे को आउटपुट फिर भी सही नहीं मिला, हमने फिर उसमें कुछ एडिटिंग करी,
प्रॉम्प्ट सी डाला, पूरा प्रॉम्प्ट सी डाला, तब जाके हमारे को आउटपुट जो है, जो हमारे को चाहिए था वो आउटपुट मिला। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या करा, प्रॉम्प्ट को जो है फर्दर उसी प्रॉम्प्ट को जो है चेंज करते गए और हम इसी में एक्सपेरिमेंट करते गए। ये वाला हमारे को सही नहीं लगा तो हम यहाँ से दूसरे में चले गए, है ना। ये वाला हमारे को ठीक नहीं लगा, हम दूसरे में चले गए। उसके बाद सेम वे में हमारे को क्या था, हमने ये वाला सही नहीं था, हम दूसरा भी सही नहीं था, तो हमारे को एट लास्ट जो है तीसरा वाला जो है प्रॉम्प्ट, हमने सही प्रॉम्प्ट दिया तीसरा वाला, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट भी जो है सही आ गया। दैट इज बेसिकली एक्सपेरिमेंटल प्रॉम्प्टिंग, कि हम जो है प्रॉम्प्ट को जो है अलग अलग प्रॉम्प्ट्स को जो है ट्राई कर रहे हैं टू गेट द डिजायर आउटपुट, जो हमारे को एक्चुअल में चाहिए उस तरीके से हमारे को आउटपुट मिल पाए, है ना। हमने चेंज करा वर्ड को, स्ट्रक्चर को, टोन को चेंज किया, कंपेयर किया रिजल्ट्स को कि क्या रिजल्ट आ रहा है, हमारे को जस्टिफाइड नहीं लगा, हमने उसको फर्दर चेंज किया, है ना। तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है जहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्टिंग डाल रहे हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंट प्रॉम्प्टिंग। अब प्रॉम्प्टिंग में ही एक पार्ट और आता है, एक पार्ट और आता है, दैट इज बेसिकली फीडबैक लूप इन प्रॉम्प्टिंग। ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फीडबैक लूप क्या है, फीडबैक लूप में क्या रहता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमने प्रीवियस वाला एग्जांपल लिया, चलो उसी पे चलते हैं दोबारा से। अभी प्रीवियस वाला जो एग्जांपल था जहां पे हमने बात करी थी, हमने किसकी बात करी थी यहाँ पे, प्रॉम्प्ट, यहाँ पे हम अब हम चेंज करके चल रहे हैं। हमने अभी एक्सपेरिमेंटल प्रॉम्प्टिंग देखा था, अब हमने बात कर रहे हैं लूप वाले की। अब लूप वाले में क्या है, हमने प्रॉम्प्ट ए डाला, प्रॉम्प्ट ए डाला, प्रॉम्प्ट ए ये डाला, हमने देखा इसका आउटपुट सही नहीं आया। ठीक है। अब हमने क्या करा, ये जो प्रॉम्प्ट ए था ना, हमने पिछले वाले में क्या करा था, प्रॉम्प्ट ए को पूरा एडिट किया, बी करा, फिर बी को एडिट किया, सी करा, इस वे में हमने उसको चेंजेस करते गए। हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा जो प्रॉम्प्ट ए था ना, प्रॉम्प्ट ए था, हमने पूरा उस पे पिछले वाले में हटा के नया प्रॉम्प्ट डाला था, फिर हटा के नया प्रॉम्प्ट डाला। अब हमने इससे फटाफट बात करते गए कि प्रॉम्प्ट ए में ना हमारे को ये चीजें जो है, इसमें जो प्रॉम्प्ट ए में था, इसमें जो टोन हमारे को सही नहीं लगी, इसमें जो है आपने क्लैरिटी, क्लैरिटी इसकी और बेटर बेटर क्लैरिटी चाहिए। ठीक है ना, हमने इसमें ये डाला। ठीक है, अब इसका ये भी प्रोसेस होगा और ये भी आउटपुट देगा, आउटपुट दिया। अब हमारे को इस आउटपुट पे भी ज्यादा मजा नहीं आया, तो फिर फर्दर हमने क्या करा, हमने कहा इसको ना कंसाइज फॉर्म में कर दो, आप इसको कंसाइज फॉर्म में कर दो, इसको जो है, या आप ना इस पूरे का ना टेबल बना दो। अब इसको ये भी प्रोसेस हुआ। अब हमारे को जो आउटपुट मिला, हमारे को इसमें इस आउटपुट में मजा आया। तो हुआ क्या, पहले वाले प्रॉम्प्ट में हमारे को मजा नहीं आया था, हमने क्या करा, इसमें कुछ चेंजेस करे, हमने पूरा प्रॉम्प्ट नहीं बदला, हमने कुछ चेंजेस करे इसमें। हमने उसको कहा कि इसको टोन को चेंज कर दो, मजा नहीं आया, इसको क्लैरिटी इसकी बेटर कर दो। ठीक है ना, फिर हमने इसको कहा फर्दर, क्या कहा, इसको कंसाइज कर दो और इसको टेबल फॉर्म में बना दो। फिर हमारा जो एक्चुअल हमारे को आउटपुट चाहिए था, हमारे को एक्चुअल में मिल गया। तो हमने क्या करा, लूप एक के नीचे एक, एक के नीचे एक जो है मुझसे बात करते गए और मॉडिफाई करते गए, जैसे हम चैट जीपीटी में नॉर्मली बात करते हैं। हमने क्वेश्चन प्रॉम्प्टिंग दी, उसका आंसर आया, हमें को जस्टिफाइड नहीं लगा, हमने कहा इसमें थोड़ा ये चेंजेस कर दो, इसमें ये ऐड कर दो, इसमें ये हटा दो, हम उससे बात करते गए, वो जो है रिजल्ट जो है मॉडिफाई करता गया करता गया। तो दैट इज बेसिकली लूप प्रॉम्प्टिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से फीडबैक लूप, फीडबैक लूप में धीरे धीरे क्या हुआ, चेंज होता गया एज पर द रिक्वायरमेंट। हम उस पे स्टार्ट विद द इनिशियल प्रॉम्प्ट, हमने इनिशियल प्रॉम्प्ट ए से शुरू किया था, फिर रिव्यू किया, उसको स्ट्रेंथ और वीकनेस जो भी हमारे को चेंजेस, हम उसको मॉडिफाई करते गए ताकि जो हमारे को डिजायर आउटपुट था वो अचीव हो सके। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब थर्ड बात आती है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, कि प्रॉम्प्ट लिखते हुए प्रॉम्प्ट को सही क्या लिखें, कैसे लिखें, ताकि हमारा जो है जो हम चाहते हैं एक्चुअल में रिजल्ट, वो रिजल्ट हमारा आ सके। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमारे को ध्यान में रखने पड़ेंगे प्रॉम्प्टिंग के लिए। तो ताकि सबसे पहले तो गोल, हमारे को एक्चुअली में चाहिए क्या, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तो हमारे को समझना होगा, वो हमारे को देना होगा उसको। ठीक है ना, क्लैरिटी स्टेट द डिजायर आउटकम, मुझे चाहिए क्या एक्चुअल में, रिक्वायरमेंट क्या, उसको जब तक बताएंगे नहीं वो आउटपुट कैसे देगा, वैसे आउटपुट कैसे देगा। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला ना, इंसान इंसान को बताने के बहुत मैकेनिज्म है, लेकिन मशीन को बताना है तो प्रॉपरली हमारे को उसको बताना पड़ेगा। अगर कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट है तो उसको अलग अलग पार्ट में आप बाइफरकेट कर दो, अलग अलग प्रॉम्प्ट दे दो, बहुत सारे मैकेनिज्म है, लेकिन मैसेज शुड बी वेरी मच क्लियर। तो यहाँ पे और फिर हमारे को कंस्ट्रेंट देखना है कि लिमिट, हमारे को काउंट ज्यादा लंबे में नहीं चाहिए, तो उसको सेट कर दो कि भाई मेरे को 2 पैराग्राफ में दे दो, कंसाइज फॉर्म में दे दो, बुलेट पॉइंट में दे चाहिए, तो जैसा आपको उसको दोगे वो उस तरीके से आगे उसको असाइन करेगा। उसको रोल दो कि एक्ट एज अ
चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, एक्ट एज अ एडवोकेट इन प्रैक्टिस, एड एज अ कंपनी सेक्रेटरी, इस तरीके से रोल असाइन करेंगे तो उस तरीके से वो उस डोमेन में जाके जो है समझ जाएगा कि इस डोमेन से रिलेटेड उनको आंसर चाहिए, तो वो वैसा ही जो है आंसर जो है फ्रेम करेगा। अब ऑडियंस, ऑडियंस कौन सी ऑडियंस है उसको तो बताना पड़ेगा ना, कि हम मान लो नोट्स बना रहे हैं, अब नोट्स भी हो सकता है स्टूडेंट के लिए बन रहे हैं, हो सकता है नोट्स प्रोफेशनल के लिए बन रहे हैं। अब स्टूडेंट्स के नोट हो तो वो स्टूडेंट लेवल के हिसाब से बने, अब प्रोफेशनल्स के लिए नोट्स बन रहे हैं प्रोफेशनल के हिसाब से बने। तो हमारे को बताना होगा कि हमारी ऑडियंस क्या है। अब कंटेक्स्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको क्लैरिटी दो, जितना कंसाइज फॉर्म में बेटर हो सके कंटेक्स्ट उस तरीके से दो। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, एग्जाम्पल दो तो उसको, ताकि वो उस तरीके से एग्जाम्पल को इवेल्युएट करके जो है उसको आगे प्रोसेस कर पाए। स्टाइल किस तरीके से हमारे को चाहिए, टेबल फॉर्म में चाहिए, जो है फॉर्मल इनफॉर्मल वे में चाहिए मैसेज, उसकी टोन क्या होगी, ये सब जो है जस्टिफाई करो, उस तरीके से ही वो प्रोसेस करके जो है आउटपुट देगा। फॉर्मेट जो मैंने बात करी आपको, टेबल फॉर्म में पैराग्राफ कैसा चाहिए, आउटपुट जो एक्चुअल चाहिए वैसा ही उसको दे दो, चाहे आप फर्स्ट फॉर्म में दो, चाहे आप उसको लूप फॉर्म में बाद में मॉडिफाई कर रहे हो, लेकिन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और लास्ट में फीडबैक, फीडबैक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और अब क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी हम उससे प्रॉम्प्टिंग देखते हैं, वो आंसर देने के बाद हमेशा जो है लास्ट में 2-3 लाइनें जरूर देता है, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस आंसर, डू यू नीड एनी मॉडिफिकेशन। आप आपने नहीं गौर किया तो कभी ट्राई करना, अब जीपीटी में देखना, कोई भी प्रॉम्प्ट डालो, उसका आंसर आएगा लास्ट में देखना, वो क्वेश्चन आपसे पूछता जाएगा, आप उससे 5 घंटे बात करो, आपसे पूछता जाएगा, लास्ट में जरूर आपसे फर्दर क्वेश्चन पूछता जाएगा, क्योंकि उसका एल्गोरिथम ऐसा सेट किया गया है, क्योंकि वो हमसे ही बात करते करते सीख रहा है ना। हमसे जितनी वो बात करता जाएगा वो सीखता जाएगा, उसका रिफाइन आउटपुट रिफाइन होता जाएगा। अब उसको हम कहेंगे कि ये आंसर गलत है, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, हम उसको बताएंगे इसकी जगह ये है, तो वो अपनी नॉलेज में उसको ऐड करता जाएगा चीजें। तो इस तरीके से जो है हमारे को प्रॉम्प्टिंग देते हुए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है कि किस तरीके से प्रॉम्प्टिंग होनी है, कैसे होनी है, कैसे बेटर कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एज अ प्रोफेशनल हम सबको समझने हैं। तो इसके ऊपर लगातार जो है कंटेंट बना दिया है, और सारी इस तरीके का बहुत सारा कंटेंट जो हमने अपनी ई बुक में भी डाल दिया है, नीचे उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं, उसका कंटेंट को जो है समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आप बुक की जगह वीडियोस फॉर्म में उस कंटेंट को समझना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वो वीडियो भी आप जो है 8 घंटे से ऊपर का उसमें कंटेंट है, वहां पे भी आप जो है वो बेसिकली ये सारी चीजें प्रोफेशनल्स के लिए जो है डिजाइन करी गई है, कि प्रोफेशनल्स को कैसे जो है हेल्प करे। क्योंकि जरूरी नहीं है हम किसी टास्क को 8-8 10-10 घंटे लगाएं, उसको अगर ऑटोमेट करके उसके तरीकों को चेंज करके अगर हम 10 घंटे का काम अगर हम जो है 2 घंटे में कर सकते हैं, 1 घंटे में कर सकते हैं, तो क्यों हम अपने जो है इतने इंपॉर्टेंट आवर्स को हम ऐसे वेस्ट करें, है ना। तो हम सब प्रोफेशनल्स को कहीं ना कहीं अपने डेली रूटीन के टास्क, अपने जो न्यू टास्क हैं उनको जितना ज्यादा हम ऑटोमेट कर सकें जो वो बेटर रहेगा ना। तो इस तरीके से बहुत सारा कंटेंट है, उसकी डिटेल आप ले सकते हैं, राइट। तो आज की इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।